हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के जनरल रीडिंग मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या जान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड ऑल्सो लास्ट में चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन आपके लिए आज क्या होगा एंड कुछ सारे चैनल्ड मैसेजेस। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, या इस रीडिंग के मिडल पार्ट में भी आपको मिल जाएगा मेरे बारे में सारा कुछ। सो स्टार्टिंग ऑफ आज के दिन में जो डेली मैसेजेस है कलेक्टिव, एंड ऑल्सो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है सिंस ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है। आई डेफिनेटली सी देर इज़ समबडी फ्रॉम द पास्ट, ओके, या आप काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हो इन योर पास्ट। आज के दिन लाइक आपके पास्ट से कुछ इश्यूज है जो वापस आ रहे हैं। दिस कैन बी अ पास्ट पार्टनर इन लव, दिस कैन बी अ पास्ट फ्रेंडशिप जो आप काइंड ऑफ भुलाने की कोशिश किए हो। मे बी आपने मूव ऑन करने की कोशिश किया है इस पर्सन से या इस फ्रेंडशिप से, इस सिचुएशन से। सो कोई भी ऐसा चीज़, इंसान, सिचुएशन जहाँ पे लाइफ में आपने कोशिश किया है कि आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप उसके बारे में नहीं फील करोगे, आप उसके बारे में एकदम उस चीज़ को कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से। आई सी दैट वैसा कुछ चीज़ या इंसान आज फिर से आपको सता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद आके आपसे बात कर रहे हैं, या इस इंसान की पिक्चर्स आप देख पा रहे हो, या इस इंसान के बारे में आप कुछ गॉसिप या इंफॉर्मेशन या न्यूज़ आपको मिल रहा है, कम्युनिकेशन मिल रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये बस आपके अंदर की फीलिंग है। ओके, ये बस आप हो जो इस सिचुएशन से स्टक फील कर रहे हो, जिन्हें लग रहा है कि हज़ारों कोशिश के बावजूद आज भी आप उस पर्सन के लिए केयर करते हो, या आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, सो आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो दैट ये पर्सन थे, या ये जो भी सिचुएशन था आपकी लाइफ में, या पुराने दिनों की बातों को आप याद कर रहे हो, लाइक सम काइंड ऑफ अ मेमोरी जो आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड मेमोरी हो सकता है, बचपन के दिन या कॉलेज के दिन या स्कूल वाले फ्रेंड्स, या कोई तो है कलेक्टिव फ्रॉम द पास्ट जिसे आप बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हो, जिसके बारे में आज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा आप इमोशनल हो इस पर्सन के बारे में। ओके, एंड जिन लोगों के लिए ये एक लव सिचुएशन है, लाइक ये पर्सन अगर आपका एक्स पार्टनर है या एक्स क्रश टाइप का कोई सिचुएशन अगर आपका है, आई फील लाइक आप फिर से इस पर्सन के लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, या ये पर्सन आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड कुछ टाइम के अंदर आपको वो प्रूफ मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। अगर कोई है आपके मन में आज के दिन जिसको आप भुलाए नहीं भूल रहे हो, या फिर जिस पर्सन को आप मे बी नफ़रत करते हो, या मे बी आप बस इस पर्सन की इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, बट आई सी स्टिल यहाँ पे आप दोनों एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट सा शेयर कर रहे हो, एंड दिस इज़ अ पास्ट पर्सन जो कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने की। पास्ट बहुत पहले हो सकता है, इवन पास्ट कुछ महीनों पहले वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, पास्ट वो पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में कोशिश किए फिर ऑन एंड ऑफ हो गए आपके लाइफ से, कभी आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी गायब हो जाते हैं, वो भी पास्ट पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड ये पर्सन एक फायर साइन हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। फायर साइन, वाटर साइन, या तो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, बस ज़रूरी नहीं है। बट आई फील लाइक अगर ये सिचुएशन है आज के दिन, आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जी और इमोशन फील तो कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ऑन हाउ यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन, ऑन वॉट डिसीशंस यू आर मेकिंग, या फिर आप काइंड ऑफ किस नज़र से इस पूरे सिचुएशन को देख रहे हो। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने मन को कंट्रोल कर रहे
हो दैट दिस इज़ ओवर, दिस इज़ आउट, एंड मैं इस पर्सन के बारे में नहीं सोचूंगी, आई वोंट बॉदर अबाउट दिस पर्सन एनी मोर. एंड फॉर अदर्स, फ्यू ऑफ यू, आई थिंक आप फिर से इस पर्सन को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हो. फॉर सम ऑफ़ यू, ये पर्सन या तो आपसे मैरिड है, या तो इस पर्सन और आपके बीच में एक बच्चा है. मे बी आप दोनों का बच्चा है, या एक बच्चा है जो यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, लाइक चिल्ड्रन इज़ अ ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन. बट वो हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है. बट देयर इज़ समबडी जो आपसे रिकनसाइल या तो आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू योर करियर सिचुएशन, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, आई कैन टेल यू दैट आज के दिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो. आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, फोकस्ड है कि आपका दिन कैसा जाएगा, आज आपकी पूरी प्लानिंग क्या है, आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है. एंड आई ऑल्सो फील हियर लाइक आप अगर देर इज़ सम काइंड ऑफ अ चाइल्ड, लाइक अगर आप किसी के माँ बाप हैं, या फिर मे बी आपके माँ बाप के बारे में आप कुछ प्लान कर रहे हो. आई ऑल्सो फील हियर कलेक्टिव दैट आज के दिन थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. बिकॉज आई थिंक कि कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ डिमांड्स कर सकते हैं, या मे बी आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप थोड़ा सा शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हो फाइनेंसेस या करियर के बारे में. बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट जो भी करो, यू नो, शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते हैं. फॉर सम ऑफ़ यू, आप काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को जल्दी से निपटाने की, यू नो, जल्दी से ये हो जाए, या शॉर्टकट से ये हो जाए, या किसी से हेल्प के साथ ये हो जाए. बट यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट वैसा करने से थिंग्स आर नॉट इन अलाइनमेंट विथ यू. ठीक है, अगर आप चाहते हो एक स्मूथ और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, देन डोंट टेक शॉर्टकट्स. ओके, शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे. आई फील लाइक देर इज़ अ चाइल्ड. मुझे बार बार ये महसूस हो रहा है कि किसी का चाइल्ड है यहाँ पे, कोई बच्चा है यहाँ पे, जिसके फ्यूचर के बारे में आप पैसा सेव कर रहे हो, या जिसके ऊपर आज आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ गिफ्ट जो आप इन्हें दे रहे हो इस बच्चे को, या कोई ट्रीटमेंट, या कोई किसी टाइप का वट एवर इट इज़, यू नो, हर किसी के लिए वो अलग होगा. सो आई फील लाइक वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, या ये बच्चे के फ्यूचर के पीछे आप थोड़ा सा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स आज कर सकते हो. आई ऑल्सो फील हियर दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो काइंड ऑफ आपको नोटिस कर रहे हैं. इन लोगों को लग रहा है दैट आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या आपके पास जितना पैसा है उतना आप दिखाते नहीं हो. ओके, एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट इट इज़ ओके, लोगों को जो भी लगे, बट यू हैव टू बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन. लाइक आपका खर्चा थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है आज, या इन जनरल कुछ दिनों से आपका खर्चा जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस में जा रहा है. अननेसेसरी खर्चा, या ऐसा कहीं पे आप खर्चा कर रहे हो जो मे बी जो मे बी उतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लाइक आप मेहनत बचाने के लिए खर्चा कर रहे हो, या फिर आप यू नो कुछ इंस्टेंट चीज़ों को पाने के लिए खर्चा कर रहे हो. बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अ solution to your problem, or this is not a solution to your life. Okay, otherwise I see like overall यहाँ पे stability है. अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, आई फील लाइक यू आर इन अ स्टेबल पोजिशन. सो फाइनेंशियली थोड़ा सा बच के चलो, एंड करियर वाइज आप यू नो यू आर गोइंग स्मूथ. सो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की आज ज़रूरत नहीं है, आई फील. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, एंड ऑल्सो नेक्स्ट एक्शन, मूवमेंट, वॉट एवर कम्स थ्रू, जो भी मैसेज हो इस पर्सन के साइड से. लेट अस फाइंड आउट. एंड ऑल्सो मैं कहूँ ये भी एक जनरल रीडिंग है, आई मीन जनरल पार्ट ऑफ द रीडिंग है. सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. ज़रूरी नहीं है कि ये आज वाला रीडिंग हर किसी को रेजोनेट करेगा. Okay, we have the death energy, we have the 8 of swords, 5 of cups. I feel like इस पर्सन को किसी बात का रिग्रेट है जब आपकी बारी आती है, या फिर इस कनेक्शन की बारी आती है. येस, ये पर्सन ही वो पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. बिकॉज दिस इज़ समबडी जो आपसे बहुत 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 ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. जो पर्सन फ़िलहाल काइंड ऑफ आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया वगैरह पे. ये पर्सन का नज़र आप पे
लगा हुआ है। दिस इज़ समबडी जो अगर देख पा रहे हैं कि आप पहले से कितना चेंज हो गए हो, आप पहले से कितना बदल गए हो, या आपके सोशल मीडिया पिक्चर्स कितना पहले से अच्छे आने लगे हैं, ये पर्सन जेलस है। ये पर्सन काइंड ऑफ, इनको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, लाइक मैंने इतना अच्छा चांस मैं कैसे खो सकता हूँ, या मुझे ये पर्सन मेरे हुआ करते थे एंड अब ये पर्सन मेरे नहीं है, सो मैंने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दिया। दिस इज़ समबडी जो मिडिल कार्ड आपका 5 ऑफ कप्स है। दिस इज़ अ बिग 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 रिग्रेट। इस पर्सन को रिग्रेट है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी खो दिया, मुझे अच्छा खासा ब्लेसिंग मिला था ये रिलेशनशिप, या इस रिलेशनशिप में अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करता, अगर मैं या करती, अगर मैं थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक करता या करती, तो फिर शायद आज ये नौबत नहीं आती। एंड आई फील लाइक देर इज़ अ ह्यूज रिग्रेट जो ये पर्सन अपने सीने में दबा के बैठे हैं। ये किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, ये स्टक हो गए हैं, ये लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि ये पर्सन मैरिड है या यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर ये सिंगल है, या फिर ये ब्रेकअप सेपरेशन क्यों हुआ था। यहाँ पे एक सेपरेशन डेफिनेटली हुआ था, बिकॉज यहाँ का जो एनर्जी है ये रिग्रेट से भरा हुआ है, एंड ये पर्सन डेफिनेटली एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। सो सेकंड चांस तभी आएगा जब यहाँ पे पहला चांस ये पर्सन गवा चुके हैं। सो आई फील लाइक यहाँ पे कोई एंडिंग हुआ है, या कोई सेपरेशन, या नो कॉन्टैक्ट, जिस वजह से इस पर्सन को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इनको ये सब नहीं करना चाहिए था, इनको सिचुएशन को इतना ज़्यादा कैजुअली नहीं लेना चाहिए था, उन्हें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए था जब उनके पास समय था। बट राइट नाउ दिस इज़ समबडी हु स्टक, दिस इज़ समबडी हु वांट्स टू कम बैक। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली 100%। अगर इतना तक आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जस्ट नो दिस, ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। इस पर्सन को रिग्रेट है, ये पर्सन पता है कि इन्होंने क्या खोया है। अगर ये पर्सन आपके आई फील लाइक ये पर्सन आपके सक्सेस को देख पा रहे हैं कि इनके बिना आप खुश हो, इनके बिना आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मे बी आप फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, आप मेंटली स्टेबल हो गए हो, आप एक बेटर इंसान बन चुके हो, आपका लाइफ पहले से बहुत अच्छा हो गया है, आपने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बना लिए हैं, एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। एंड आई थिंक उस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है कि ये कैसे हो गया। सो आई डोंट नो दैट आप दोनों के बीच में क्या हुआ था क्या नहीं, बट दिस इज़ समबडी जो रिग्रेट कर रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक। दिस इज़ समबडी हु इज़ रिग्रेटफुल, जिन्हें नहीं चाहिए था कि ये तब चाहिए था, बट इस वक्त इस पर्सन को अब सेपरेशन नहीं चाहिए। दिस पर्सन नीड्स अ सेकंड चांस, दिस पर्सन वांट्स अ सेकंड चांस, बट क्या आप वो सेकंड चांस उन्हें दोगे, ये आपके ऊपर है। एंड ऑल्सो ये पर्सन कैसे आते हैं उस सेकंड चांस को मांगने, ये भी इस पर्सन के ऊपर है, बिकॉज हर किसी के लिए एक्शन अलग होगा। बट आई सी फ़िलहाल ये शायद आज के आज एक्शन ना ले, बिकॉज विद दैट 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इस पर्सन को पता है इन्होंने क्या किया है। सो इनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि बस आपके सामने आ गए एंड सेकंड चांस मांग लिया, या आपको मैसेज किया या कॉल किया एंड सेकंड चांस मांग लिया। इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए, बिकॉज ये खुद शर्मिंदा है। बट ये वो पर्सन है जो मे बी थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, जो अपना गलती मानने में इनको बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। बट डोंट वरी, आप अपनी जगह पे अगर सही हो, देन आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील लाइक आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सही हो, बिकॉज आपका सक्सेस ही है जो इस पर्सन को फिर से अट्रैक्ट किया है आपके लाइफ में। सो आई डोंट फील लाइक इस बार आपको उतना भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या फिर अगर पड़ता भी है, आई थिंक इस बार आपके बाउंड्रीज़, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ लव, हीलिंग, ये सब कुछ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो इस सिचुएशन में एटलीस्ट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस जो ये आपको देना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन आपको आज, या फिर यूनिवर्स क्या कहना चाहेंगे आपको इस सिचुएशन के बारे में। ऑफ कोर्स, लेट अस सी व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस। किड्स, मैंने क्या कहा था,
कोई कोई बच्चा है मे बी इस कनेक्शन के बीच में जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, या आप दोनों के बीच में आप दोनों का कोई बच्चा है, मे बी आप हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे या अभी भी हो, एंड ये बच्चा अभी भी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है. सो देयर इज़ समथिंग लाइक अ किड, एक बच्चा जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है आप दोनों के साथ, या आपके साथ, या इस पर्सन के साथ. नथिंग टू वरी अबाउट, यू नो. सिचुएशन थोड़ा सा आप स्टेबली हैंडल कर पाओगे. यू आर वर्दी ऑफ लव. सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर आपको लगता है कि ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके जो आपके लव को नहीं समझे, या फिर जो आपके लव को बार बार बिट्रे किए हैं या नीचा दिखाए हैं, देन आपके पास फ्री विल है कि आप इस पर्सन को जाने दो. आपके पास वो फ्री विल है. सो डोंट फील दैट ये पर्सन यहाँ पे आए हैं तो मुझे भी अटकना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, या मुझे फिर से कोई टॉक्सिक साइकिल गो थ्रू करना पड़ेगा. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. बेसिकली पेशेंस, 2 साल इम्पॉर्टेंट है. नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है. 2 सालों से आपने वेट किया है, मे बी हो सकता है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको पेशेंस रखना है. कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट हो. कुछ लोगों को लग सकता है कब ये कॉल करेंगे, कब ये टेक्स्ट करेंगे, आज क्यों नहीं करें. यूनिवर्स इज सेइंग बी पेशेंट. आपके टाइम से सब कुछ होगा. आपके जर्नी के टाइम से ये पर्सन आएंगे. सो यू हैव टू बी पेशेंट. कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन सच में चेंज हुए हैं या नहीं, या फिर ये पहले जैसे ही है. यूनिवर्स इज सेइंग बी पेशेंट. आपका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, बट आपको स्टेबिलिटी नहीं खोना है अपना. आपको वो लेसन नहीं भूलना है. लॉयल्टी, बी लॉयल टू योर सेल्फ. आई एम हियरिंग. खुद से लॉयल रहो, खुद से स्टेबल रहो, अपने आप को स्टेबल रखो, एंड यू डोंट हैव टू वरी सून. जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि कब होगा, कब कॉन्टैक्ट आएगा, कब, वी ऑल्सो हैव 20 ईयर्स. नंबर 2 गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 मंथ, 2022. सो बहुत जल्दी. ओके. एंड सी वी ऑल्सो हैव पैशन, बॉटम डेक एनर्जी, एंड आपके टैरो में बॉटम डेक एनर्जी था द डेविल एनर्जी. दिस इज समबडी हु इज़ वेरी 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 अट्रैक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू. जो आपको देख पा रहे हैं, आपका ग्लो आप देख पा रहे हैं, आपके लाइफ में आप इतना कुछ कर रहे हो, इतना सक्सेसफुल हो, इस चीज़ को देख पा रहे हैं. दिस इज समबडी जिन्हें लगा था कि ये अगर आपको छोड़ दिए तो शायद आप रोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, एंड आप लाइक आपका लाइफ चला जाएगा, एंड आपका लाइफ बेकार हो जाएगा. बट आपका ये जो कम बैक है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है कि कैसे हुआ ये. सो कंटिन्यू डूइंग इट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. गुड बाय, स्टे सेफ.